आप लोगों ने मुझे अपने बेटा देवा गुप्ता को जिस तरह साथ दिया है, जिस तरह आप लोग ने अपना वोट दिया है, उसका परिणाम है कि आज मेयर प्रीति कुमारी आपके रूप में खड़ी है, आपके दरवाजे से खड़ी है। मुझे यहाँ मेयर के रूप में खड़ा किया है। अगर आप लोग डॉक्टर राजेश कुमार को सांसद के रूप में खड़ा होते हैं तो आपके पूछे गए हर प्रश्न का जवाब मैं डॉक्टर राजेश कुमार तक पहुंचाऊंगी। और मोतिहारी नगर निगम में ये पहली बार हो रहा है कि मात्र 1.5 सालों में हर वार्ड में तीसरा टर्म काम जा चुका है और बहुत जल्दी मोतिहारी नगर निगम की बदली हुई तस्वीर आपके सामने होगी। जब भी आप बटन दबाएं, ये गौर करें कि आने वाली पीढ़ी 5 किलो राशन के लाइन में लगने के बजाय नौकरी के लिए जो इंटरव्यू देने जाते हैं उस लाइन में खड़ी हो। ये सोचकर आप वोट करें। तेजस्वी यादव जी की सरकार को आपने देखा है, उन्होंने मात्र 17 महीनों में 5 लाख युवा को रोजगार देने का काम किया है। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए हैं, टूरिज्म पॉलिसी लाए हैं। ठंड की रातों में रात को 2 बजे तक उन्होंने घूम घूम कर सरकारी अस्पतालों का दौरा किया है। शीर्ष नेतृत्व के नेता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी और बिहार के लोगों के लिए विकास की तेजस्वी किरण बनकर उभरे हमारे आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी एवं मुकेश सहनी जी ने एक बहुत ही मजबूत सिपाही को हमारे बीच प्रत्याशी बनाकर भेजा है। और ये लड़ाई सिर्फ महागठबंधन की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे देश की लड़ाई है, हमारे संविधान की लड़ाई है, महिलाओं के आत्मसम्मान की लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर राजेश कुमार, इस लड़ाई में उनको हम सबका साथ चाहिए। तो क्या आप लोग इस लड़ाई में मेरे साथ हैं? मैं आज यही प्रश्न आपसे पूछने आई हूँ। अगर आप वोट करने जाते हैं, अपना सांसद चुनने जाते हैं, तो अपने मन में सोचिए कि आपके मन में क्या क्या प्रश्न होते हैं। आप सबसे पहले ये सोचते हैं कि अगले 5 साल तक आपका जो संसदीय क्षेत्र है उसमें कैसा विकास हो, कौन विकास कर सकता है, उसको चुनने की सोचते हैं। महंगाई जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है वो कम हो, उसको ध्यान में रख के वोट करते हैं। सरकारी अस्पतालों की कैसी व्यवस्था है वो सोच के वोट करते हैं। सरकारी स्कूल जो आपके बच्चों का भविष्य तय करती है उसमें कैसे पढ़ाई हो रही है ये सोच के वोट करते हैं। तो बस मैं यही आपसे अपील करने आई हूँ कि जब तक आप मतदान नहीं कर लेते हैं, अपना वोट नहीं डाल लेते हैं, तब तक ये सारे प्रश्न आपके मन में होने चाहिए। क्योंकि आपका दिया हुआ ये वोट, एक एक वोट आपके बच्चों की भविष्य को तय करेगा, आपके संसदीय क्षेत्र के विकास को तय करेगा, स्कूलों की व्यवस्था को तय करेगा, सड़कें कितनी चौड़ी हो, कितनी अच्छी हो, ये तय करेगा। ये सब आपका एक वोट तय करता है। सोचिए वो वोट कितना महत्वपूर्ण है। तो इन सारे प्रश्न को, मेरी यही अपील है, इन सारे प्रश्न को आप जब मतदान करने जाएंगे उसको लेके जाएंगे। और रही बात महागठबंधन की, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने अभी पिछले दिनों में 17 महीनों में तेजस्वी यादव जी की सरकार को आपने देखा है। उन्होंने मात्र 17 महीनों में 5 लाख युवा को रोजगार देने का काम किया है। वो स्पोर्ट्स पॉलिसी लाए हैं, टूरिज्म पॉलिसी लाए हैं। ठंड की रातों में रात को 2 बजे तक उन्होंने घूम घूम कर सरकारी अस्पतालों का दौरा किया है। तो आप वैसे नेता को चुनेंगे, यही मैं आपको अपील आपसे करने आई हूँ। जब भी आप बटन दबाएं, ये गौर करें कि आने वाली पीढ़ी 5 किलो राशन के लाइन में लगने के बजाय नौकरी के लिए जो इंटरव्यू देने जाते हैं उस लाइन में खड़ी हो। ये सोचकर आप वोट करें। और जिस तरह मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने मुझे अपने बेटा देवा गुप्ता को जिस तरह साथ दिया है, जिस तरह आप लोग ने अपना वोट दिया है, उसका परिणाम है कि आज मेयर प्रीति कुमारी आपके रूप में खड़ी है, आपके दरवाजे पर खड़ी है। और मैं हर सुख दुख में आप लोग के बीच आने का काम करती हूँ। और मोतिहारी नगर निगम में ये पहली बार हो रहा है कि मात्र 1.5 सालों में हर वार्ड में तीसरा टर्म काम जा चुका है और बहुत जल्दी मोतिहारी नगर निगम की बदली हुई तस्वीर आपके सामने होगी। मैं वादा करती हूँ कि जिस तरह आप लोग ने
मुझे यहाँ मेयर के रूप में खड़ा किया है, अगर आप लोग डॉक्टर राजेश कुमार को सांसद के रूप में खड़ा होते हैं तो आपके पूछे गए हर प्रश्न का जवाब मैं डॉक्टर राजेश कुमार तक पहुँचाऊँगा और हमेशा वो सुख दुख में जिस तरह हम लोग खड़े हैं वो आपके साथ खड़े रहेंगे। बस इस बार इस लड़ाई में उनका साथ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई बस उनकी नहीं है, आपकी है, हमारी है, आपके बेटे देवा गुप्ता की है। तो बस इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए। धन्यवाद।